हेलो दोस्तों, भारत लीगल सर्विस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं तरफ से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से आपको बिजली का बिल रीड कर रहा है। मैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मिस ना करें और पूरा अंत तक आप जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली की ये जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बिजली विभाग की जो बिजली मीटर से रसीद निकलती है उसकी स्लिप है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस जो मीटर से रसीद निकलती है, जो हमारा बिल निकलता है, उसमें हमको क्या ऑप्शन दे रखा है, कितना, उसकी पूरी डिटेल के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मिस ना करें। आज हम जो बिजली मीटर का जो बिल आता है उसकी रसीद किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं और समझने के लिए कहाँ ऑप्शन आते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो ऊपर की साइड में ये नाम लिख कर आ रहा है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यानी ये जिस कंपनी का नाम लिख कर आ रहा है जिसके थ्रू हमें ये मीटर से रसीद प्रोवाइड की गई है। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल के लिए क्या आता है कि आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट दे रखी है। वेबसाइट की अगर बात करूं मैं तो www.upenergy.in से भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन आता है कि आप कंप्लेन करने के लिए आप 1912 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शिकायत की आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप 1912 पे कॉल कर सकते हैं। अब आ जाती है नीचे की लाइन में, अब आप देख सकते हैं डेट, यानी ये बिल कब जनरेट हुआ है, 9 अक्टूबर 2023 में हुआ है। टाइमिंग यानी समय दे रखा है, टाइम यानी समय 11:40 पे। फिर बिल नंबर, यानी जो बिल नंबर जो मीटर से जनरेट होता है मशीन के माध्यम से, तो उसमें बिल नंबर जनरेट होता है, ये बिल नंबर दे रखा है। अगली मैं बात करूं तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है, मंथ ईयर, यानी अक्टूबर 2023 का पीरियड दे रखा है इसमें, मंथ का 1, यानी ये 1 महीने का बिल जनरेट हुआ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें आपको जो मिल रहा है अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी का मतलब ये है कि आपका जो मीटर कनेक्शन है वो किस आईडी पर चल रहा है, तो ये मीटर अकाउंट आईडी होगा। फिर आ जाता है डिवीज़न नेम, यानी आपको जो हैंडल होता है जिसमें बिजली विभाग आपके एरिया में आता है, सब स्टेशन, यानी डिवीज़न आपका किस एरिया में आता है विभाग, तो आपका दे रखा है EDD बरेली। अब आ जाता है नेम, यानी जिसके नाम पर ये कनेक्शन है वो नाम आपको शो कर रहा है। फिर पूरा आ जाता है एड्रेस। एड्रेस की अगर मैं बात करूं, देखिए रईस अहमद बरेली लेबड़ और फुलंदनगर, इस तरीके से आ गया ये। तो दोस्तों, अब आ जाता है मीटर नंबर। मीटर नंबर की अगर मैं बात करूं, जो आपके घर में, यानी अगर आपकी शॉप है या घर है, घरेलू वाला है, तो दोस्तों उसमें मीटर नंबर लगा होगा। मीटर नंबर उसके नीचे लिखा हुआ होता है, तो ये आपका मीटर का नंबर आ गया। फिर आता है कैटेगरी। कैटेगरी सबसे मेन होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, LMB1, यानी जो लोड होता है आपका मीटर का या फिर आपके घर का, वो यहाँ पे शो करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 1 किलोवाट का है या फिर 2 किलोवाट का है। फिर आ जाता है लोड, यानी 1 लिख कर आ रहे हैं, यानी 1 किलोवाट का है। मैक्सिमम डिमांड 1.56 की आती है, यानी जो मीटर के लोड की जो डिमांड है वो यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों 1.56 की। अब मैं बात करूँ रीडिंग, इसमें एक बिल में आपको एक ऑप्शन दिखता है रीडिंग, प्रीवियस और प्रेजेंट। प्रीवियस का मतलब होता है पिछली, यानी पिछली जो रीडिंग थी इनके बिल में 2400 थी, यानी 12 सितंबर 2023 में जो रीडिंग ली गई थी तो वो कितनी थी, 2400 थी। अब इनकी जो प्रेजेंट टाइम में जब बिल जनरेट हुआ तो उसकी रीडिंग कितनी हो गई, 2553, यानी 9/10/2023 में। तो यहाँ पे ये रीडिंग शो कर रहा है। अब आ जाता है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है कि मीटर जो कनेक्शन है वो एक्टिव है या फिर बंद हो चुका है, यानी ए लिखा है, इसका मतलब होता है एक्टिव, यानी चालू है, यानी वर्क कर रहा है। फिर आ जाता है किलोवाट यूनिट, यानी 153 का इसका यूनिट चार्ज आ रहा है इनका, किलोवाट यूनिट्स, यानी 153 किलोवाट यूनिट्स का मतलब है दोस्तों 153 इनके टोटल यूनिट्स खर्च हुए हैं, यानी पिछले से और अब में। फिर आता है बिल यूनिट, यानी बिल का यूनिट जो बना है 153 का बिल बना है। बिल बेसिक ओके है इनका। ग्रॉस बिल जो बना है 1223 रुपये। अब इनका जो टोटल यूनिट का अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें दोस्तों 1223 रुपये का इनका बिल जनरेट हुआ है। ट्रैफिक सब्सिडी,
ट्रैफिक सब्सिडी ये होती है कि आप जो बिल पे कर रहे हैं उसकी एक सब्सिडी बनती है, 429 रुपये 75 पैसे की सब्सिडी है इनकी। LPSD ये 6 रुपये का सरचार्ज होता है। फिर आता है नेट करंट बिल, इनका नेट जो करंट बिल था वो 799 हो गया। कहने का मतलब है जो 1223 रुपये में से सब्सिडी 429 रुपये की थी, तो उसको माइनस करने के बाद 799 रुपये का करंट बिल आ गया। एडवांस पेमेंट इनका 0 है, कोई एडवांस पेमेंट इन्होंने नहीं की है। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट, इनका 0। फिर अगला आता है ऑप्शन एरियल, 617 रुपये का इनका एरियल यानी अमाउंट बनी है इनकी 617 रुपये की। टोटल अमाउंट अगर मैं बात करूं इनका सारा जोड़ने के बाद 1379 रुपये का बनेगा ये बिल। दोस्तों अगर आप देखना चाह रहे हैं ड्यू डेट, इसमें 16 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 2023 इनकी ड्यू डेट है। और कनेक्शन डेट डिसकनेक्ट यानी जो आपका कनेक्शन है, डिसकनेक्शन डेट जो है वो 23 तारीख है, यानी 23 तारीख से पहले इनको बिल जमा करना है। सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखता है दोस्तों, लोकेशन लॉग। इसका मतलब होता है लोकेशन लैटिट्यूड और लोकेशन लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब ये होता है 28.4G यानी जहाँ से ये बिल जनरेट हुआ है उसका लोकेशन की यहाँ पे दिखाता है कि इस लोकेशन से उसका एक जो है IP एड्रेस कहिए या फिर आपका एक लोकेशन कोड जनरेट होता है जो 28.46 है और लोकेशन लॉन्गिट्यूड है 79.52। बिल एजेंट ID सबसे मेन होती है दोस्तों कि बिल किसके द्वारा जनरेट किया गया है, उसकी बिल एजेंट ID आपको यहाँ पे शो कर रही है। तो दोस्तों ये पूरा इस वीडियो में पूरा एक तरीका था कि आप बिल को, जो आपके यहाँ से बिल बन के आ रहा है इलेक्ट्रिक बिल, उसको आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं।